हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th कोर्स ए की क्षितिज बुक। क्षितिज बुक हमारी जो क्षितिज भाग 2 है उसका पहले पार्ट के एमसीक्यूज। जैसे आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स में बहुत हद तक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसलिए अब हम आपको चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यूज दिखाएंगे। तो आज जो हम सबसे पहले आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं वो है हमारा क्षितिज भाग 2 बुक का जो है पहला पार्ट, सूरदास के पद, उसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास में और इसके हम कैसे कैसे उत्तर देंगे। चलिए, प्रथम प्रश्न है, तो ये आते हैं आपके एमसीक्यूज, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पे आएंगे। एक प्रश्न रहेगा और उसके आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4, 3, 2 जैसे भी ऑप्शंस आते हैं दे सकते हैं। तो ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको सही उत्तर देखना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो अलंकार क्या है? अलंकार हम सभी पढ़ चुके हैं, पहले भी क्लास 9 पे हम लोग के अलंकार आ चुके हैं। तो वो है दृष्टांत अलंकार। यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि जैसे कि चींटी जो है वो गुड़ में चिपक कर अपनी जान दे देती है, उसको गुड़ से इतना प्यार होता है, उसी तरीके से हम भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उनको उद्धव जी को दिखाया जा रहा है कि हम भी वैसे ही श्री कृष्ण से प्यार करते हैं। हम उनके प्यार में पड़ चुके हैं, अब हमारी जान ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, तभी उनके प्यार से हम जो है मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। सिंपल सी ये चीज़ उन्होंने बताई। तो यहाँ पर जो है उद्धव जी को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आपका दिया है? दृष्टांत है, रूपक है, उपमा है, श्लेष। तो पहली नज़र में तो ये लगेगा उपमा अलंकार है, क्योंकि किसी से सिमिलर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे शब्दों में ये चीज़ का अलंकार है, बताया जा रहा है कि आपको कि हम चींटी की तरह ही हम भी हैं, दिखाया जा रहा है ये चीज़। तो इसलिए यहां पर कौन सा आएगा? आपका दृष्टांत अलंकार आपका रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, विथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। आप सभी को पता है तत्सम और तद्भव क्या होता है। जैसे कि आपका रहता है हिंदी आपका जो है रहता है वो तद्भव रहता है, संस्कृत आपका तत्सम रहता है। तो वही चीज़ें हैं आपके सामने। ये जो आपका विथा शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, इसका आपको हिंदी लिखना है। तो हिंदी का क्या होगा? आपका व्यथा। तो इसमें दिया है व्यर्थ, व्यथा, बिना, मंथन। तो यहाँ पर क्या है? इसका व्यथा आएगा आपका, इसका तत्सम शब्द। प्रश्न 3, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं? यहाँ पर क्या दिया है? किससे गुहार लगा रही, मतलब अपने मन की बात वो किसको बताना चाहती थी, और आया कौन? वो तो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी अपने मन की बात बताने के लिए, लेकिन वहां पर उनके लिए संदेश लेकर कौन आया? उनके लिए संदेश लेकर आए उद्धव। तो यहाँ पर अपने मन की व्यथा वो किसे बताना चाह रही थी? श्री कृष्ण को बताना चाह रही थी। वो गुहार किससे लगाना चाह रही थी? अपने प्यार की, अपनी शिकायत की, जो भी करना चाह रही थी, वो श्री कृष्ण से अपने मन की गुहार को लगाना चाह रही थी। तो यहाँ पर क्या है हमारा? श्री कृष्ण से वो अपने मन की बात को बताना चाह रही थी। गुहार लगाने का मतलब है कि जो भी हम कहते हैं, जो भी होता है ना कि हम शिकायत करते हैं, हमको ये तकलीफ है, तो हम किससे बोलें जाके? तो हम उसी से बोलेंगे जो हमारी तकलीफ का निवारण कर सकता है। तो अब इनको जो तकलीफ थी उसका निवारण सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते थे, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ गुहार श्री कृष्ण से लगाती। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? हारिल, वहां पर आपको ये पदों में बताया गया था, गोपियों ने क्या बोला था कि हम तो उस हारिल पक्षी की तरह हैं जो एक लकड़ी को पकड़ लेता है और उसे ही अपना जीवन समझता रहता है ताउम्र। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या बोला था? हम हारिल पक्षी हैं और हरि हमारे लकड़ी। मतलब हरि जो हैं वो कौन हुए? वो हारिल की लकड़ी हुए और हम हारिल पक्षी हैं, यानी कि हमने श्री कृष्ण को पकड़ लिया है, अब वो ही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। तो यहाँ पर क्या चीज आएगी हमारे कि हारिल पक्षी से किसको? पक्षी और लकड़ी दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। हारिल लकड़ी भी बोल सकते हैं और हारिल पक्षी भी बोल सकते हैं। अगर उन्होंने बोला हारिल पक्षी तो गोपियां हैं, और अगर बोला उन्होंने हारिल लकड़ी तो वो हरि हैं। हरि मतलब श्री कृष्ण हैं।
क्योंकि लकड़ी यहां पर श्री कृष्ण को बताया गया है और पक्षी गोपियों को बताया गया है। तो यहां पर हारिल पक्षी है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, गोपियों की तुलना जो है वो हारिल पक्षी से की गई है। प्रश्न 5, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? मतलब जो योग से संबंधित जो बातें दी जा रही है उनको कैसी कैसी लग रही हैं। तो उन्होंने ये चीज, अब जो चीज है आपको आपके पैरा में से जो भी पद 4 पद दिए गए हों उन्हीं में से आपको उत्तर ढूंढना होगा। तो पद आप सब भी पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या बताया था, उनको योग संदेश एकदम कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तो वही चीज यहाँ पर क्या दिया है, उनको कैसे लगता है, खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान, हारिल पक्षी के समान चंचल। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, क्योंकि उनको योग संदेश कैसा लगा था, कड़वी ककड़ी के समान उनको लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया हुआ है? मतलब अब वो उनमें ये आपको पद में ही दिया है, मन क्रम वचन दिया था ना, तो उसी तरीके से उसमें आपने पद पढ़ा है तो समझा है, तो उसमें वही चीज दी हुई है। तो यहाँ पर दिया है मन से, कर्म से, वचन से या उपरोक्त सभी। तो यहाँ तो मन कर्म वचन तीनों से किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी से उन्होंने जो है धारण किया हुआ था, श्री कृष्ण को धारण किया था, मन में भी बसाया था, कर्म भी यानी कि वो जो कुछ भी करना चाहती थी श्री कृष्ण के साथ करना चाहती थी, और वचन, वो वचन भी किसी तरीके का सिर्फ श्री कृष्ण को ही देना चाहती थी या उन्हीं से लेना चाहती थी। फिर है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? अब देखिए, जो शब्दार्थ हमारी बुक में दिए हुए हैं उनको भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी आ सकता है। तो वो जो बुक में है उनको भी अच्छे से आप पढ़िएगा, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज तो कहीं भी एक शब्द को लेकर भी एमसीक्यूज बना सकते हैं, तो उसी तरीके से वो शब्द भी, शब्दार्थ भी आएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी मतलब क्या है? जकरी मतलब रटते रहना। क्या था, दिन रात स्वप्न, जागते सोते दिन रात सपने, हर जगह वो कान्हा कान्हा जकती है, यानी कि कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जकरी शब्द का मतलब है रटना, व्यर्थ होना गलत है, जर्जर होना गलत है, दुखी होना गलत है। तो सही हमारा अर्थ क्या है, वो सिर्फ जो हर मन क्रम, हर समय जो है, हर समय सिर्फ कान्हा कान्हा ही रटती रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? तो क्या दिया था, उन्होंने बोला था ये हमारे किसी काम की नहीं, उन्होंने बोला था ये जो आप योग संदेश लेकर आए हैं ये हमारे किसी काम की नहीं, ये उनके काम की हैं जिनके मन चंचल हैं, यानी जिनका मन कभी एक जगह टिकता नहीं। और हमारा मन क्या है, हमारा तो ऑलरेडी एक जगह टिक चुका है, यानी कि श्री कृष्ण के पास टिक चुका है। इसलिए ये योग संदेश उन्होंने किसको देने के लिए बोला, जिनके मन चंचल हैं, जो बीमार हो गलत, जो ईश्वर भक्त हो गलत, जो कृष्ण को ही भगवान माने गलत, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। चक्री मतलब होता है ना जो गोल गोल घूमती रहती है, आपने देखा बच्चे हाथ में लेते हुए ऐसे करके घूमती रहती है चक्री, तो वो क्या होता है, हमेशा चक्कर रहती है। तो यहाँ पर क्या है, गोपियों की व्याधि, यानी कि उनको जो ये व्याधि किसने देने की सलाह रूपी, यानी कि यो व्याधि आपकी योग संदेश था, और उससे जो उनको योग संदेश जो था वो किसको देने के लिए बोला था, जिनके मन चंचल हैं, ना कि वो तो हर समय एक ही चीज़ रखती रहती है, क्या करती रहती है, कान्हा कान्हा कान्हा, यानी कि उनका मन तो सिर्फ एक ही जगह टिका हुआ है, श्री कृष्ण के पास में। फिर है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अब देखिए, ये आप सभी को पता है कि ये जो हमारे सूरदास के पद हैं ये सूरदास के ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। अब भ्रमर गीत क्यों शुरू हुआ था? भ्रमर गीत शुरू हुआ था भौरे के आगमन से। जब उद्धव गोपियों के लिए संदेश लेके आए तो उस समय एक भौरा आ जाता है, तो उस भौरे के आते ही वहां पे भ्रमर गीत का प्रारंभ हो जाता है। तो अब सीधे वो क्या कहते हैं, गोपियां उद्धव से सीधे बात ना करके भौरे के जरिए बात कर रही थी। तो वो भौरा किसको इंडिकेट कर रही थी, वो उद्धव को बना रखा था उन्होंने। भाई यहाँ पर संदेश उद्धव लेके आए
गोपियों के लिए, श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे गोपियों के लिए। लेकिन अब गोपियां जो हैं वो डायरेक्टली उद्धव को तो जो है बोल नहीं सकती थी, तो उसी समय भौरा आ गया, तो वो सारी बातें किसको बोलने लगी, भौरे को बोलने लगी। तो अब वो भौरा उस समय क्या था, उस समय वो भौरा जो था वो उद्धव था, उद्धव जी थे। तो इसलिए यहाँ पर मधुकर, मधुकर का मतलब क्या हो गया हमारा, उद्धव के लिए। तो यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए नहीं, भौरे के लिए नहीं, गोपियों के लिए। वैसे मधुकर का मतलब भौरे ही होता है, लेकिन वहां पर सिर्फ उद्धव के लिए किया गया था। प्रश्न 10, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। मतलब जब वो यहाँ से जा रहे थे तो क्या लेकर गए थे, वो अपने साथ गोपियों का मन ले गए थे। तो यहाँ तो क्या लिखेंगे, गोपियों का मन, माखन दही शहद। तो वो क्या ले गए थे, गोपियों का। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का मन चुरा ले गए थे। प्रश्न 11, गोपियों के अनुसार सच्चा राज धर्म क्या है। यानी कि वो जो उन्होंने बताया था आपको, उसमें लास्ट पद में इसके बारे में है कि राजा का धर्म क्या होता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल क्या दिए हैं, प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना, उपरयुक्त सभी। तो अब ये प्रश्न आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे तीनों में से एक दे दिया और बाकी और कोई दे दिया। इस समय तो जो तीनों हैं वो आपके दिए हुए हैं, तो यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर सही ऑप्शन है, लेकिन इसको देने के तरीके कई तरीके से बदल सकते हैं। जैसे उन्होंने एक दे दिया प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, एक दे दिया इसके अलावा क्या है, कुछ और भी करना हो जाएगा, जैसे नाच नृत्य में विलीन रहना, शिकार करना, कुछ भी करना। तो अब आपको देखना है कि जो चीज़ आपके पद में मेंशन है आपको वही टिक करना है। तो यहाँ पर क्या राजा का कार्य है, प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना। तो ये तीनों ही इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो सही है, तो सही हम क्या लगाएंगे, उपरिक्त, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही हमारे पद में मेंशन है। प्रश्न 12, हरि है राजनीति पढ़ियाए जाहि सताए, पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब शब्द शक्ति यानी कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, पहले तो आप समझेंगे। पूरा पैरा है, हरि यहाँ राजनीति पढ़ियाए, यहाँ पर आप चीज़ों की शिकायत कर रहे हैं। मतलब अब बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है, तो जिसको हम प्यार करते हैं हम उसी को सबसे बुरा कहने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी बात को नहीं सुन रहा। तो यहाँ हम सबसे ज़्यादा प्यार किससे कर रहे थे, श्री कृष्ण से कर रहे थे, और श्री कृष्ण ही हमारी बात को नहीं सुन रहे, तो इस पद में हम श्री कृष्ण को ही उलाहने देने लगते हैं। अभी तक के पदों में, इसके पहले पदों में क्या हो रहा था, हम उद्धव के बारे में बोल रहे थे, उद्धव को बड़भागी बता रहे थे, अपनी स्थितियां गोपियां बता रही थी। लेकिन इस पद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री कृष्ण को ही उल्हाने देने लगी, उन्हीं की बात में उन्हीं की बुराइयां करने लगी कि वो बहुत चतुर हो गए हैं, बहुत चालाक हो गए हैं, राजनीति पढ़ाए हैं, पहले तो वो बहुत अच्छे थे, अब वो ना जाने कैसे कैसे हो गए। तो मतलब यहाँ पर वो जब प्यार से पूरी तरह आसक्त हो गई तो जिसको प्यार करती थी उसी को बुरा भला कहने लगती। तो यहाँ पर क्या है, व्यंजना शब्दों की व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर क्या दिया है, अभिधा, लक्षणा, लक्षण भी नहीं है किसी तरह के, अभिधा नहीं है, मतलब यहाँ पर किसी चीज़ का संयोग नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, व्यंजना। व्यंजना मतलब हम अपने दिल की व्यथा के कारण दूसरों की बजाय उसी का आरोपण करने लगते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। प्रश्न 13, सूरदास का जन्म कब हुआ था। अब देखिए एमसीक्यूज तो पूरे पाठ में कहीं से बन सकते हैं, तो अब आपको जो सूरदास का जीवन परिचय है उसे भी बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और क्या कहते हैं किस सन में हुआ था। उनके माता पिता के बारे में अगर दिया है तो उन्होंने पढ़ाई जो करी है, उनके गुरु, उनका निधन कहाँ हुआ, कब हुआ, उनकी ग्रंथ क्या है, उनकी भाषा शैली क्या है, कौन से रस में लिखते हैं, तो मतलब सब कुछ ही आ जाता है एक तरीके से। तो सूरदास के बारे में जितना कुछ है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1478, 1448, 1468, 1458। तो यहाँ पर क्या है सही जवाब है, आपका है सही जवाब 1478। तो उनका जन्म सन 1478 में हुआ था।
अब इसके बारे में भी दो मान्यता है जिस पे आधारित आगे हम प्रश्न देखेंगे। फिर उनकी मृत्यु कब हुई थी, सूरदास की मृत्यु, अब देखिए जन्म हो गया, अब उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो यही हमने बताया था कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ, सन 1578, 1568, 1583, 1520, तो उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1583 में। उनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 में हुई थी। फिर है सूरसागर में लगभग कितने पद हैं। अब कितने पदों का संग्रह, लगभग, क्योंकि पूरी तरीके से एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया उन्होंने, लगभग बताया, आसपास बताएं। तो क्या दिया है, लगभग 125, लगभग 500, लगभग 700, लगभग 1100। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, तो इसको सही अगर हम देखेंगे तो सूरसागर में लगभग 500 जो हैं वो पद संग्रहित किए गए हैं सूरदास जी के, 500 पद सूरसागर में। इसके अलावा इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सारावली। तो ये हमारे 3 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ इनके लिखे थे। तो सबसे पहले हमने सिर्फ सूरसागर के बारे में बात करी है। फिर निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। अब देखिए ग्रंथ हमने आपको बताए थे, उन्होंने जितना भी लिखा है वो उनके 3 ग्रंथों में समाहित है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। अब उसमें से जो नहीं है उसमें आप टिक कर दीजिए। देखिए सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, साहित्य अमृत। तो इसमें से गलत हमारा जो है ये ग्रंथ जो है वो सूरदास जी का नहीं है। तो सही आंसर क्या है, साहित्य अमृत। वो की बाकी ये तीनों ही हमारे सूरदास जी के पद हैं, मतलब ये इनके ग्रंथ हैं जिनमें इनकी रचनाएं पूरी तरीके से संग्रहित हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 17। आपका क्या दिया है, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है। आप अगर उनके सारे साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें किसके बारे में बोला गया है, कौन है जिसके बारे में सारी रचनाएं की गई हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो वही चीज़ें उन्होंने, जाहिर सी बात है उनके जितनी भी हम संग्रह पढ़ेंगे सभी में आपको उन्हीं के बारे में देखने को मिलेगा। तो क्या दिया है, राम को, कृष्ण को, निराकार ब्रह्म को, राजाओं की कथा को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृष्ण को, यानी कि जितनी भी आप दें सबसे मोस्टली आप वहाँ पर श्री कृष्ण की जो है प्रमुखता देखेंगे। प्रश्न 18, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है। तो देखिए सूरदास के साहित्य, आप जब उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है, उसमें वात्सल्य रस और श्रृंगार रस दोनों है, लेकिन अगर उसमें भी हम देखें तो ज़्यादा उसमें वात्सल्य रस है, यानी कि श्री कृष्ण के बालपन की ज़्यादा पद लिखे गए हैं, श्रृंगार रस के कम है, वात्सल्य रस के ज़्यादा। तो अभी उन्होंने पूछा किसकी प्रधानता ज़्यादा, किस रस की प्रधानता ज़्यादा, तो इसमें हम क्या देखेंगे, वात्सल्य रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस। तो सही क्या है हमारा, वात्सल्य रस। अगर आपका इसमें श्रृंगार रस भी दिया होता तो उसमें फिर आपको ये बताना पड़ता कि श्रृंगार रस की वात्सल्य रस ज़्यादा, वैसे है दोनों, वात्सल्य भी है और श्रृंगार भी है, लेकिन अगर दोनों में भी हम मैक्सिमम देखेंगे तो दोनों में वात्सल्य रस ज़्यादा तौर पर हमें मिलता है, उनकी रचनाओं में वात्सल्य रस ज़्यादा है। फिर है हमारा प्रश्न 19, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है। अब देखिए वो ज़्यादातर उन्होंने अपना समय कहाँ पर बताया, मथुरा वृंदावन के पास में बिताया, ठीक है। जन्म उनका जो है आपका, कुछ लोग दिल्ली मानते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं रहते कि उनकी मृत्यु पारसौली में हुई, जन्म रेणुका रुणकतारा में हुआ, लेकिन मोस्टली जो उनका जीवन यापन है वो जीवन यापन इनका मथुरा और वृंदावन में बीता। तो जाहिर सी बात है कि इनकी भाषा में वहाँ की भाषा की झलक होगी। तो ब्रज वहाँ पे उस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, ब्रज बोला जाता है, तो वहाँ पर होता है ब्रज भाषा का ज़्यादा चलन है। तो उनकी जितनी भी आप रचनाएं देखेंगे उसमें ब्रज भाषा का ज़्यादा हमको रूप मिलता है। तो क्या दिया है, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है, अवधी की नहीं है, राजस्थानी की नहीं है, आपका ब्रज भाषा की है, बुंदेली की नहीं है, क्योंकि इन सभी जगह पे नहीं गए। अवध मतलब आप जाएंगे अयोध्या के आसपास, अयोध्या, चित्रकूट, तो यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ अवधी भाषा बोली जाती है, वो वहाँ तो गए नहीं थे। फिर राजस्थान साइड में नहीं, राजस्थान से हमारी कौन सी लेखिका आती है, हमारी
मीराबाई आती हैं। बुंदेलखंडी भी नहीं है उनकी भाषा, तो वो कहाँ पर रहे, ब्रज में, इसलिए उनकी ब्रजभाषा बोली जाएगी। फिर है प्रश्न 10, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है। अब गुण का क्या मतलब है, जब पढ़ने के बाद हमें कैसी चीजें महसूस करी जा रही हैं। जैसे कि क्या दिया है, ओज, मतलब ओज गुण कहाँ आता है, जब हम किसी की वीरता के बारे में बात करते हैं, किसी की अच्छी अच्छी बातों के बारे में बखान करते हैं। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण मतलब ये ईश्वर से रिलेटेड रहता है, जहाँ हम ईश्वर की भक्ति के बारे में ही बात करते रहते हैं। फिर निर्गुण, जहाँ हम किसी भी ईश्वर की बात नहीं करेंगे लेकिन सभी धर्मों की बात करते हैं, जिस भी धर्म में जो चीज़ें हों उनको हम स्वीकार कर लेते हैं, वो निर्गुण होता है। लेकिन माधुर्य, माधुर्य मतलब जिनको पढ़ने में मधुरता का एहसास हो, मतलब हमें सभी कुछ महसूस हो, प्यार है, बच्चे का बालपन है, आप उसमें देखेंगे आप और भी बहुत सी चीज़ें, मतलब पढ़ने में जहाँ पर हमको आनंद आता है वहाँ क्या होता है, हमारा माधुर्य रस। तो इनके में किस गुण की प्रधानता है, आपकी माधुर्य गुण की प्रधानता हमको मिलती है। नेक्स्ट है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है। अब क्यों बोला था उद्धव आप तो बड़े बड़भागी, मतलब बड़भागी का मतलब क्या है, भाग्यशाली। तो यहाँ पर क्यों उन्होंने ऐसा बोला, यहाँ पर वो लिटरली बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहकर वो श्री कृष्ण के प्यार को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, इसलिए वो भाग्यशाली तो है नहीं। तो यहाँ पर क्यों बोला, उन्होंने उनके ऊपर व्यंग किया, यानी कि व्यंग करते हुए एक प्रहार किया कि उनको सिर्फ चिढ़ा रही थी कि आप अपने आप को, आप बहुत भाग्यशाली, हम अब अभागे जो श्री कृष्ण के साथ रहकर उनके प्यार में पड़ गए और आप श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्यार से अछूते रह गए। तो क्या दिया है, ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। खा है क्योंकि उद्धव बहुत भाग्यवान है। गा है उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानती थी। घा है वे कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा गया है। लेकिन अगर हम इन पदों के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, वो श्री जो है उद्धव पे व्यंग कर रही थी। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। क्यों, वो अपने मतलब बोल रहे थे कि हम दुर्भागी हैं जो उनके प्यार में पड़ गए और आज इनके वियोग को झेल रहे हैं, और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो उनके साथ रहकर भी उनके प्यार में नहीं पड़ पाए, उनके प्यार को नहीं समझ पाए। फिर नेक्स्ट है, गोपियों ने उद्धव से अनासक्त रहने की तुलना किसकी की है। कहने का क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, अनासक्त मतलब आप किसके ज्यादा पास में रहते, मतलब कैसे लगते हो। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना, यानी कि आप श्री कृष्ण के प्यार में नहीं पड़े, इसकी आपने कैसे तुलना करी। आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्यार में नहीं पड़े, तो इसकी आप तुलना भी तो करोगे, किस चीज़ से तुलना करी थी। उन्होंने कमल के पत्ते से करी थी कि जो है जिस तरीके से कमल जो है वो पानी में खिलता है मगर उसके पत्ता जो है पानी में कभी भी भीगता नहीं है। आपने पत्तों की संरचना देखी होगी कमल के पत्ते की, उसके ऊपर पानी कभी नहीं ठहरता। उसी तरह तेल की गगरी, तेल की गगरी जो है जब तेल की भरी रहती है तो उसके अंदर ऊपर पानी बिल्कुल चिकनी हो जाती है, उसके ऊपर भी पानी नहीं ठहरता। तो उसी तरीके उन्होंने बोला कि आप श्री कृष्ण के पास होते हुए भी आपके मन पे श्री कृष्ण के प्यार की इतनी भी छाया नहीं पड़ी। तो इन दो चीजों से उन्होंने तुलना करी थी। किसकी तुलना करी थी, उद्धव के अनासक्त यानी कि उनके प्यार में ना पड़ने की। तो कैसे देंगे, कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से। कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए कमल के पत्ते से भी करी थी, मटकी से भी करी थी, तो इन दोनों में से तो हम नहीं, ये सही है, लेकिन किसी एक को लगाएंगे दूसरे को नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। मगर इन दोनों का आंसर हमारे इसमें दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, ये वाला सही। अगर हम एक को लगा देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से ही उन्होंने उनकी तुलना की थी। फिर नेक्स्ट है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। प्रीति नदी, अब यहां पर क्या दिया है, नदी और प्रीति मतलब प्यार, प्यार रूपी नदी है। यहाँ पर नदी को और प्यार को सिमिलर कर दिया, यहाँ पर एकता दिखा दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार, जहाँ पर हम भिन्नता को हटा देते हैं और किसी भी दो चीज़ों को इतना नज़दीक ले आते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं मगर इतना नज़दीक ले आते हैं कि उनमें वो विभिन्नता खत्म हो जाती है। प्रीति रूपी नदी होती तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर प्रीति नदी है, तो यानी कि प्रेम रूपी नदी यहाँ पर दिया है।
तो यहाँ पर सामने आपको दे दिया प्रेम नदी या प्रीति सम नदी, ये दे देते तो फिर आपका उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया, नदी और प्रेम दोनों को सिमिलर इतना पास में ला दिया कि वो दोनों आपस में मिल गए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा रूपक अलंकार होगा। फिर है गुड़ चाटी ज्यों पागी में गुड़ यानी कि गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी मतलब चींटी से किसकी तुलना हुई है। तो इसमें क्या बताया था कि जिस प्रकार चींटियां जो हैं गुड़ से आसक्त होकर मतलब गुड़ से मोहित होकर उसके पास चिपक जाती हैं और उसको उसके साथ खाते खाते ही अपने प्राण त्याग देती हैं, उसी तरीके से हम भी जो है श्री कृष्ण के प्यार में पड़ चुके हैं और उनके प्यार में पड़ के साथ ही हमारी मृत्यु भी हो जाएगी, हम उससे अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पर गुड़ किसके बारे में बताया था, श्री कृष्ण के बारे में, और चींटी कौन थी, गोपियां, यानी कि श्री कृष्ण गुड़ हैं और गोपियां क्या हैं, चींटियां हैं, उन दोनों में ऐसा प्यार है। तो यहाँ पर क्या दिया है, गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की, ये गलत है। फिर गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से राधा की, ये भी गलत। भाई गुड़ की कृष्ण से तो हुई है मगर राधा से तो नहीं हुई है। गुड़ से व्रजवासियों की तुलना हुई है और चींटी से कृष्ण की, ये भी गलत है। फिर गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की, ये वाला सही है। गुड़ से किसकी हुई थी, कृष्ण की, और चींटियों की गोपियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है। अब भोरी का मतलब क्या, भोरी का मतलब भोला। भोला वो व्यक्ति जो किसी भी क्या कहते हैं छल झाल में नहीं फंसता, उस तरीके का व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या है, वे मूर्ख थी, नहीं, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। जैसी सी बात है कि भोले व्यक्ति छल कपट और चतुराई से दूर रहते हैं, इसलिए अभी उसको नहीं। वे उद्धव की बातों में आ गई, इसलिए भी नहीं था। वे किसी का कहना नहीं मानती, ये भी नहीं था। तो क्या है सही हमारा, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। ये इन्होंने क्यों बोला था, क्योंकि श्री कृष्ण जो है अब भोले नहीं रह गए थे, वो मथुरा जाकर अब चतुर हो गए थे, और इन्होंने अपने आप को उस जगह क्या बताया था, भोला बताया था। प्रश्न 26 क्या है, समझी बात कहत से लेकर के समाचार सब पाए उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। अब देखिए सारे आपको पद देखने पड़े, कहीं से भी वो पंक्तियों को पूर्ण करने को बोल सकते हैं। तो क्या दिया है, समझी बात कहत यानी कि बात को समझकर डैश के समाचार सब पाए, यानी मधुकर से हमने सब अब मधुकर शब्द हम इससे पहले आपको बता चुके, मधुकर शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ था, उद्धव के लिए इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, समझी बात कहत मधुकर, मधुकर के समाचार सब पाए, यानी कि किससे समाचार पाए, उद्धव से समाचार पाए थे उन्होंने। तो यहां पर मधुकर को उन्होंने प्रराय दिया था। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित पंक्तियों को व्यवस्थित रूप से लिखिए। अब ये आपको व्यवस्थित करनी है, आपको एक पद दे दिया है, उसके हिसाब से व्यवस्थित करते हुए चलना है। तो इस तरीके से भी आएगा। तो क्या दिया है, जागत सोवत स्वप्न दिवस, तो क्या जागते सोते स्वप्न दिन रात सब जगह क्या करते हैं, कान्हा कान्हा रटते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करऊ ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपे जिनकी मन चकरी। तो इस तरीके से आपको पदों को याद भी करना पड़ेगा कि कहीं से भी वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है। अभी तो कहा बड़भागी क्यों कहा गया था, बड़भागी का मतलब क्या हुआ, भाग्यशाली थे, किस कारण उनको व्यंग कर रहे थे। अब किसने कहा था बड़भागी, बड़भागी कौन उनको बोल रहा था, गोपियां बोल रही थी। जो पद चल रहा था उसमें गोपियां उनको बड़भागी बोल रही थी। तो कृष्ण द्वारा नहीं, मथुरावासियों द्वारा नहीं, गोपियों द्वारा स्वयं उद्धव के द्वारा, गलत। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा है गोपियों के द्वारा बोला गया था।
प्रश्न 29 क्या दिया है यहाँ पर, अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है। अपरस मतलब क्या है कि हम भीग नहीं पाए। अपरस मतलब हम अछूते रह गए, किसी चीज से हम अछूते रह गए के कारण होता है। आपको दिया है अपरस तागा तगाना, तगा तय। तो यहाँ पर चीज किसके लिए बोला था, ये उद्धव के लिए बोला गया था। अपरस का मतलब सूखा रह जाना नहीं। अनासक्त, अनासक्त मतलब भी वही होता है कि हम किसी से अछूते रह गए। दुर्भाग्यशाली नहीं, निर्विकार नहीं। तो सही है, अपरस शब्द का अर्थ अनासक्त, क्योंकि कृष्ण के समीप रहकर भी उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे थे, यानी कि उनके प्यार में बिल्कुल पड़ नहीं पाए थे, इसलिए यहाँ पर अपरस का मतलब हुआ अनासक्त। अब ध्यान रखिएगा, अनासक्त का मतलब पूछ सकते हैं, अनासक्त किस शब्द का अर्थ है ये पूछ लेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न 30 क्या दिया है, कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है। कमल के पत्ते की क्या विशेषता है, तो सबसे पहले हम आपके जो ऑप्शन है वो देखेंगे। कमल का पत्ता सुंदर होता है, ये तो नहीं बताया था कि सुंदर होता है, चलिए तब भी देखते हैं। पहला दूसरा सही है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, उस पर कोई दाग नहीं लगता, इनमें से कोई नहीं। तो पहला हमारे इसमें क्या चीज है, सही आंसर है कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है फिर भी उसमें कोई दाग नहीं लगता, अर्थात पानी से वो गीला नहीं होता, पानी उसके ऊपर नहीं ठहरता। ये चीज तो बताई थी, पुरैन पात भीगे जल जागे, तो वहीं पर पुरैन पात का मतलब क्या है, कमल का पत्ता जो है वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। प्रश्न 31 क्या दिया है यहाँ पर, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जैसे बताया था, पहले सिर्फ हमने पढ़ा था प्रीति नदी में दे दिया, अब उन्होंने पूरी लाइन दे दी, पूरी लाइन में भी क्या वही अलंकार, वही अलंकार तो इन शब्दों में ही आया है। तो यहाँ पर क्या है, प्रीति नदी में हमारा रूपक अलंकार है। तो क्या है रूपक अलंकार, क्योंकि कृष्ण को प्रेम रूपी नदी कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ प्रीति उपमेय और नदी उपमान में अभेद आरोप हुआ है। अभेद मतलब उसमें जो है भिन्नता को खत्म कर दिया गया है। उपमेय और उपमान में क्या कर दिया गया, जिसके तरह हम सिमिलर बताते हैं उन दोनों के बीच हम सिमिलर करने के लिए किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। उन दोनों के बीच कोई भी भिन्नता नहीं रहती, मतलब एक शब्द भी नहीं होगा, आप उसको मतलब से भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, आप उन दोनों शब्दों को हम एकता ले आते हैं, इसलिए वहां पर एक आपका रूपक अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, भोली भाली गोपियों और चींटियों में क्या समानता बताई गई है। उन दोनों में समानता क्या बताई, क्या है दोनों एक जैसे। तो पहले ऑप्शन देखेंगे, जिस तरह चींटियां गुड़ से चिपटकर मुक्त नहीं हो पाती, उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां भी उनसे अलग नहीं हो सकती हैं। कहा है, जिस तरह चींटियों को गुड़ पसंद है उसी तरह गोपियों को मिठाइयाँ प्रिय हैं। मिठाइयों की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो ये गलत है। दोनों उत्तर सही हैं ऊपर के, ये भी गलत है। कोई भी उत्तर सही नहीं है, ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है, ये पहला वाला, कि जिस तरह चींटियां गुड़ से चिपटकर मुक्त नहीं हो पाती उसी तरह गोपियां श्री कृष्ण से के प्रेम में आ सकते हैं। जिस तरह चींटियां गुड़ से चिपटकर मुक्त नहीं हो पाती उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम से गोपियां अलग नहीं हो सकती हैं। प्रश्न 33, गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गईं। अब जो उनकी जो इच्छाएं थी, जो पूर्ण करनी चाहती, वो हृदय में ही रह गई। उसका कारण उन्होंने क्या बताया था, क्योंकि श्री कृष्ण चले गए थे मथुरा, वहां से वापस नहीं आए, वापस ब्रज नहीं आए, तो इसलिए वो जितना भी बताना चाहती थी उद्धव को भेज दिया। वो तो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। तो क्या दिया, कृष्ण का ब्रज वापस ना आना, बात ना कर पाना, शर्म आना, दुख होना। तो यहाँ पर सही हमारा क्या है, कृष्ण का ब्रज वापस ना आना, वो ब्रज वापस नहीं आए, इसलिए उनके दिल की बात दिल में ही रह गई, वो किसी को बता नहीं पाई। प्रश्न 34 है हमारा, उद्धव के योग के संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ। क्या कारण था कि जब उन्होंने संदेश सुना उनका तो वो घटने की बजाय बढ़ती चली गई। तो क्या था, क्योंकि कृष्ण से मिलने की आस टूट गई, फिर था क्योंकि उन्हें योग संदेश नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको मथुरा जाना था, फिर गा है क्योंकि उद्धव गलत जगह आ गए थे। अब देखिए, गलत जगह आ गए थे ये भी गलत है, और क्योंकि वो मथुरा जाना चाहती थी ये भी गलत था। तो अब बचे हमारे पास दो।
दो में क्या है, क्योंकि वह कृष्ण से मिलने की आस छूट गई और उन्हें योग संदेश नहीं चाहिए था। तो ये दोनों सही लग रहे हैं। लेकिन पद में हमारा क्या है, योग संदेश नहीं चाहिए, ये बात तो सही थी, लेकिन वो उनकी जो आस थी श्री कृष्ण से, इसलिए जो है वो ज़्यादा व्यथित हो गई, उनकी व्यथा जो है घटने की बजाय बढ़ गई, उनकी तकलीफ जो घटने की बजाय ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसमें सही आंसर हमारा कावल। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा सिमिलर है, लेकिन आपको ये समझना है कि पद में हमारे सामने क्या चीज़ बोली गई, ना कि जो हम समझ रहे हैं वो नहीं, जो पद में बोली गई हैं हमें उन चीज़ों के हिसाब से उत्तर देना है। प्रश्न 35, गोपियों को कृष्ण की गुहार लगाना अब व्यर्थ क्यों लगने लगा था। मतलब गोपियां अब कृष्ण से जो गुहार लगा रही थी, अर्थात अपने मन की बात जो बताना चाहती थी, वो अब कहना उनको व्यर्थ क्यों लग रहा था। सबसे पहले ऑप्शन क्या है हमारे पास, कृष्ण आप उनसे प्यार नहीं करते, अब उनसे प्यार नहीं करते, ये बात। उद्धव उनको ले जाने के लिए आए हैं, ऐसा भी नहीं, ये तो गलती हो गया। प्यार नहीं करते, ये भी बात गलत है, क्योंकि ये कहीं पद में मेंशन नहीं है। फिर उद्धव ने उन्हें प्यार भूल जाने के लिए बोला, ऐसा भी उन्होंने बोला था। योग क्या था, उद्धव को योग का संदेश लेकर श्री कृष्ण ने भेजा था। तो सही इसका ऑप्शन क्या है, उन्हें इसलिए व्यर्थ लग रहा था क्योंकि वहां पर जो है वो योग का संदेश लेकर उद्धव आए थे, इसलिए उन्हें अपनी गुहार लगाना व्यर्थ लग रहा, क्योंकि वो अपनी गुहार तो श्री कृष्ण से लगाना चाहती थी, उद्धव से थोड़ी ना बताना चाहती थी, इसलिए यहां पर ये सही होगा। प्रश्न 36, मन ही कौन मांझ रही है। मतलब मन की मन में ही कौन मांझ रहा, मन की बात मन में ही कौन जो है रखे हुए है, कौन रखे हैं, श्री कीजिए, कृष्ण है, गोपियां, ब्रजवासी और उद्धव। तो यहां तो मन की बात किसने मन में रखी हुई थी, गोपियों ने। तो सही आंसर हमारा क्या है, गोपियां। प्रश्न 37, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है। अब ऑप्शंस देखिए, उन्होंने कई जगह तुलना की है, चींटी से भी करी है, सबसे करी है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, कमल के पत्ते से तो नहीं करी है, फिर है हारिल पक्षी से, हाँ हारिल पक्षी से की है, तेल की गगरी से नहीं करी है, भौरे से नहीं करी। तो उन्होंने अपनी किसी के दी हारिल पक्षी से अपनी तुलना करी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे करी। इसे एक क्वेश्चन ये भी इसमें पूछा जा सकता है, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई, जैसा कि अभी बता चुके। तो इस तरीके से टिल्ट करके क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास में आ सकते हैं। क्वेश्चन 38, गोपियां कान्हा कहना कब रटती रहती हैं, है ना, ये भी एक लाइन है। वो कब कब कान्हा कान्हा रटती हैं, जागते सोते, दिन रात, उपरोक्त सभी। तो ये था ना, दिन निसी स्वप्न, जागत सोवत, स्वप्न दिवस, दिन निशी, सभी चीजें उसमें दी हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, उपरोक्त सभी आएंगे हमारे। मतलब वो जागते सोवत, जागत सोवत, दिन रात, निशी प्रातः, दिन निशी दिन, फिर क्या था, स्वप्न यानी कि सपने में, सभी तरीके से वो उनको देख रही थी। प्रश्न 39 क्या है आपका, योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा था। उनको कैसा, योग का संदेश उन्हें किस तरीके से लगा था। मिठाई के समान, बिल्कुल भी नहीं। कड़वी ककड़ी के समान, ये सही है। मिट्टी के समान नहीं, कमल के पत्ते के समान, ये भी गलत। तो उनको कैसा लगा था, कड़वी ककड़ी के समान लगा था। प्रश्न 40, गोपियां योग का संदेश किसे देने की बात कहती हैं और क्यों। गोपियां किसको बोल रही हैं कि जाकर जो है आप ये योग संदेश दीजिए। तो ऑप्शन क्या है, मथुरा वासियों को, ब्रजवासियों को, कृष्ण को, चंचल मन वाले व्यक्तियों को। तो यहाँ पर क्या दिया है, उन्होंने मथुरा वासियों से नहीं बोला, ब्रजवासियों। सही क्या है, जिनके मन चंचल, यानी जिनके मन चकरी हों, यानी कि जिनके मन चंचल होते हों, एक जगह पे टिकते नहीं हैं। फिर है आपका प्रश्न 41, गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण जी राजनीति में पारंगत हो गए हैं, है ना। हरि अब राजनीति पढ़ी आए, तो क्यों उनको ऐसा लगा था कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली, क्या कारण था। आने की बात कहकर स्वयं न आना, मथुरा के राजा बन गए, प्रजा का पालन कर रहे हैं, उनको भूल गए हैं।
तो यहाँ पर उनको मथुरा राजा बन गए और भूल गए, इसकी बात नहीं थी। क्या था, उन्होंने आने का वादा किया था पर वो नहीं आए। भाई राजनीतिज्ञ क्या करते हैं, वादे तो करते हैं मगर पूरे नहीं करते, तो इसीलिए बोला गया कि राजनीति। अब वो क्या है, जो है हरि जो है राजनीति पढ़ाए, क्योंकि उन्होंने आने का वादा किया था, वो आए नहीं। 42 है आपका, प्रीति नदी में ना बोरियो का अर्थ क्या है। यहां पर क्या, प्रीति नदी, प्यार की नदी में पैर भी नहीं डुबोया, तो यहां पर इसका अर्थ तात्पर्य क्या था। प्रीति नदी यमुना नदी को कहा गया है। प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबोया, अर्थात जिसने कभी प्रेम नहीं किया, तो ये हमारा एकदम सही है। फिर नदी में नहाने की बात हुई है, नहीं, ऊपर दिए गए विकल्पों में कोई नहीं है, तो सही हमारा क्या था, प्रेम रूपी नदी में जिसने पैर नहीं डुबोया, पैर ना बोरी, पूरी पंक्ति का यही अर्थ यहां पर आता है। प्रश्न संख्या है 43 हमारी, गोपियों का धैर्य क्यों टूटने लगा। अब कारण था, जो उन्होंने अभी तक धैर्य बांध के रखा था वो अब क्यों टूटने लगा था। उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण से मिलने जरूर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आएंगे पर नहीं आए। फिर क्या दिया है, श्री कृष्ण उद्धव को योग साधना सीखने के लिए गोपियों के पास भेजा, कि मतलब उन्होंने बोला कि जाइए उनको योग साधना सिखाइए जाके। फिर दोनों विकल्प सही हैं, का या खा दोनों विकल्प गलत हैं। तो क्या था उनके धैर्य टूटने का, एक तो वो आए नहीं और दूसरा उन्होंने ऊपर से योग संदेश भेज दिया। तो क्या है, दोनों विकल्प सही हैं, यानी कि ये दोनों विकल्प हमारे सही हैं। प्रश्न 44, विरहिणी का क्या अर्थ है। अब देखिए हमने बताया था ना, बहुत से शब्दों के अर्थ भी बीच बीच में पूछे जा सकते हैं। तो विरहिणी का अर्थ क्या है, वियोग में जीने वाली महिला, गायिका, एक तरह का गीत। दिए गए विकल्पों का सही नहीं है, मतलब कोई भी जो उत्तर है वो सही नहीं है। तो सही क्या है, विरहिणी का अर्थ वियोग में जीने वाली महिला, जो अपने प्रेम के वियोग में जी रही है, उसका प्रेमी उसके पास में नहीं है। फिर किस मर्यादा के उल्लंघन की बात गोपियां उद्धव से कर रही हैं। किस चीज की मर्यादा नहीं लंघी, तो अब वहां पर वो मर्यादा किस बात की नहीं लांघी उन्होंने, क्या किस चीज की मर्यादा थी, वो क्या देंगे, कृष्ण के द्वारा प्रेम की मर्यादा, उद्धव के उपदेश देने की मर्यादा, गोपियों के प्रेम की मर्यादा के बारे में, या ब्रजवासियों। तो यहाँ पर ब्रजवासियों की नहीं है, उद्धव के उपदेश की नहीं है, ना ही कृष्ण के। यहाँ बात हो रही थी गोपियों ने अपने प्रेम की मर्यादा को नहीं लांघा है। तो इस बात को उन्होंने नहीं लांघा था कि श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी, वो नहीं आए, मगर तब भी उन्होंने अपनी प्रेम की मर्यादा को नहीं लांघा था। प्रश्न 46, योग के संदेश को सुनकर गोपियों की कैसी स्थिति हुई थी। मतलब जब उन्होंने योग का संदेश सुना था तो उन्हें कैसा लगा था, गोपियों को कैसा लगा था। वह दुखी हुई थी, उनको कोई दुख नहीं हुआ। योग के संदेश ने उनकी विरह अग्नि को बढ़ा दिया, इनमें से कोई नहीं। तो जब योग का संदेश उद्धव लेके आए थे तो उनकी विरह की जो अग्नि थी, यानी कि वो अपने प्रेमी से अलग थी, अब वो अग्नि को और बढ़ गया, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के आने की बात कर रही थी, लेकिन उद्धव का, अब चलो उद्धव आए तो उद्धव से प्रेम का संदेश भेजा होगा, लेकिन नहीं, उद्धव से तो योग का संदेश भेज दिया, इसलिए उनकी विरह की जो अग्नि थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। यहां पर इसका गा वाला सही होगा हमारा। फिर है प्रश्न 47, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। तो अब यहां पर क्या है, कौन मित्र लेकर आया था योग का संदेश, बलराम, नंद, उद्धव या अक्रूर। लेकिन यहां पर संदेश कौन लेकर आए थे, उद्धव लेकर आए थे श्री कृष्ण का भेजा हुआ योग संदेश। प्रश्न 48 आपका, गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस पाने की बात क्यों कहती हैं। कि मतलब मन तो उनके पास है, अब वो अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शंस क्या हैं, कृष्ण ने गोपियों को धोखा दिया है इसलिए, मथुरा चले गए हैं इसलिए, अब वापस नहीं आएंगे इसलिए, या किसी और को प्यार करने लगे हैं इसलिए। वो इसलिए अपना जो पद में मेंशन है क्या है, क्योंकि वो उनको धोखा दे रहे हैं।
इसलिए वो अपने मन को वापस पाने की बात कहती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या है? राजभोग करना चाहिए उसको, उसे युद्ध करना चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। देखिए, एक प्रश्न हमने अभी पूछा था आपसे जब, उसमें तीनों ऑप्शन सही थे। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। राजभोग करना बिल्कुल भी गलत है, युद्ध करने की बात भी उन्होंने नहीं करी, उन्होंने मंत्रणा करने की बात। तो जो तीन बातें उन्होंने बोली थी, अन्याय नहीं करना, प्रजा का पालन करना है और प्रजा की देखभाल, तो उसमें सही क्या है? इसमें प्रजा का पालन करना। सारे ऑप्शंस में एक हमारे पास में ये सही आता है। प्रश्न 50 हमारा है, गोपियों ने योग को कैसी व्याधि बताया है? कैसी व्याधि? व्याधि की मतलब क्या है? यहाँ पर रोग से तात्पर्य। कैसी व्याधि को बताया है? सुखद है, मतलब योग संदेश सुखद है, जिसको ना देखा है और ना सुना है, दुखद है, अप्रिय है। तो यहाँ पर क्या होगा? वो एक ऐसी व्याधि है जिसे ना आज तक उन्होंने देखा है ना ही सुना। ये पद में मेंशन है, पद को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज मेंशन होगी। मेंशन है कि ना ये इसको व्याधि को उन्होंने देखा है कभी और ना ही सुना है। प्रश्न 51, गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? क्या कारण है कि उसको बड़भागी बोला गया है? श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्यार में नहीं डूब पाए, वह मंत्री हैं, कृष्ण के दोस्त हैं, इनमें से कोई नहीं। उन्हें बड़भागी यानी भाग्यशाली व्यंग के रूप में कहा गया था। तो क्यों कहा गया था? क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्यार में नहीं डूब पाए हैं। फिर नेक्स्ट है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? अब उद्धव किसकी संगति में थे और तब भी प्रेम में नहीं पड़े? वो श्री कृष्ण की संगति में थे और उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए। प्रश्न 53, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? किसका प्रेम था जिनमें वो बिल्कुल तरह आसक्त हो गई थी? बिल्कुल कि उनसे अच्छी तरीके से प्यार करने लगी थी। उद्धव के प्रेम में बिल्कुल भी नहीं, कृष्ण के प्रेम में ये एकदम सही है, कृष्ण के प्रेम में हुई थी, संगीत प्रेम में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वो किसके प्रेम में पड़ी हुई थी? वो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई थी। गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी? भावना क्या थी उनकी? द्वेष की भावना, क्रोध की भावना, प्रेम की भावना, घृणा की भावना। गोपियां तो श्री कृष्ण से प्रेम की भावना रखती थी, वो उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी। प्रश्न 55, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? अब उसमें दिया है क्या? मैं अबला, तो क्या था? डरपोक समझती, निर्बल, अबला या साहसी। वो उन्होंने ये चीज पदों में मेंशन की, इसलिए पद को कोई भी पद होगी कविताएं आपको सभी बड़े ध्यान से पढ़नी होंगी। यहाँ पर गोपियां अपने आप को अबला कहती हैं। प्रश्न 56, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? किसकी, कौन प्रतीक्षा कर रहा था कि श्री कृष्ण वापस आएंगे? वो प्रतीक्षा कर रही थी गोपियां। उनके वापस आने की प्रतीक्षा किसको थी? भक्तों को बिल्कुल भी नहीं, उद्धव को नहीं, या गोपियों को, यशोदा को नहीं। यहाँ पर यशोदा माता को थी, मगर पद में तो ये मेंशन नहीं है। जो पद में है उन्हीं के हिसाब से हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या है? उनके आने की प्रतीक्षा सबसे ज्यादा गोपियों को थी। प्रश्न 57, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? मतलब कृष्ण के व्यवहार को वो कैसा महसूस कर रही हैं? क्या उदार है? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या दिया है? छल पूर्वक, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? छल पूर्वक। क्यों? क्योंकि उन्होंने आने का वादा करके तो वो यहाँ से चले गए थे, मगर उनको छल लिया, वो खुद ना आए, उद्धव को भेज दिया, वो भी योग के संदेश के साथ। इसलिए यहां पर क्या होगा सही आंसर? छल पूर्वक। प्रश्न 58, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? गोपियां कैसी? भोरी बोला गया था ना, मैं भोरी। तो यहां पर कैसी है? कवि ने कैसे उनको बताया है? भोरी का मतलब क्या है? भोला।
तो क्या है, चतुर हैं? बिल्कुल भी नहीं। निर्दयी नहीं, घमंडी नहीं, वो कैसी है, भोला स्वभाव बताया। भोरी मतलब भोले स्वभाव का उनको बताया है। प्रश्न 59, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? अब कहाँ गए थे वो तो कहाँ पर, मथुरा गए थे। ब्रज गए थे? नहीं। द्वारका गए थे? नहीं। मथुरा गए थे? ये एकदम सही है। फिर क्या है, वृंदावन गए थे। सही हमारा क्या है, वो वहां कहाँ गए थे, कंस का वध करने के लिए गए थे ना, कहां पर, मथुरा चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कौन योग उनका संदेश लेकर गांव आए थे? वहां पर ब्रज पे आए थे, उद्धव आए थे श्री कृष्ण का संदेश लेकर। तो सही क्या है, उद्धव। बलराम नहीं, सेवक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा क्या है, उद्धव संदेश लेकर आए थे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? कौन कौन से पत्ते आपको बताए गए थे पद के अंदर? पीपल का पत्ता नहीं, कमल का पत्ता एकदम सही, केले का पत्ता नहीं, नीम का पत्ता नहीं। तो किससे उनके व्यवहार की तुलना की गई थी? कमल के पत्ते के साथ, यानी कि पुरैन पात, यानी कमल का पत्ते से उनकी तुलना हुई थी। प्रश्न 62, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? किसने उल्लंघन किया? कौन नहीं मानता है? जो प्रेम की मर्यादा होती है, मर्यादा नहीं लांघी, किसने नहीं लांघी थी? वो गोपियों ने नहीं लांघी थी, मगर किसने उल्लंघन किया, उसकी मर्यादा को नहीं माना? जो उसके अंदर की, उसकी मर्यादा क्या है, अपने प्रेमी का ध्यान रखना, उनसे बातचीत करना, ये सब चीज़ें होती हैं, उनके साथ रहना होता है, उनको प्रेम करना होता है। लेकिन ये सब चीज़ों का उल्लंघन किसने कर दिया था? श्री कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया था। गोपियों ने बिल्कुल भी नहीं किया था, उद्धव ने, प्रेमी ने, राजा ने भी नहीं किया था। कृष्ण ने जो है उस मर्यादा का उल्लंघन किया था। क्वेश्चन नंबर 63, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? तो कौन थे उनकी संगति में? उद्धव थे, जो उनके साथ रहकर भी उनके प्यार में नहीं डूब पाए थे। प्रश्न 64, आपका क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? अभी एक क्वेश्चन हमने देखा था, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई थी? अब क्या दिया है, गोपी, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? पक्षी का नाम पूछा गया, पहले पक्षी का नाम दे दिया गया था और किससे की गई थी ये पूछा। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, आपका हारिल पक्षी से जो है वो गोपियों की तुलना की गई थी। जैसे हारिल पक्षी होता है उसी तरीके से गोपियां भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? क्या संदेश लेकर वो आए थे? किस तरीके का संदेश था? प्रेम का संदेश था? नहीं। अनुराग का संदेश था? नहीं। योग संदेश था? इनमें से कोई नहीं। तो वो कैसा संदेश लेकर आए थे? योग का संदेश लेकर आए थे। श्री कृष्ण ने योग का संदेश गोपियों के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 66, सूरदास के जन्म के बारे में कितनी मान्यताएं प्रचलित हैं? अब देखिए, हमने बताया था ना, जो हमारे कवि हैं सूरदास जी, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो उनके बारे में क्या लिखा था? उनके बारे में दो मान्यताएं प्रचलित थी उनके जन्म को लेकर की। एक कहाँ पर है, एक दिल्ली के सीही में हुआ था और एक था रुनक तारा यानी रेणुका पे हुआ था। तो यही चीजें थोड़ा सा डिफरेंस है कि कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर क्या दिए, उनके जन्म के बारे में दो मान्यताएं प्रचलित हैं। कितनी मान्यताएं? दो मान्यताएं प्रचलित हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सूरदास के गुरु कौन थे? ये भी आपका जीवन परिचय में ही दिया गया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु गोपालाचार्य, महाप्रभु आर्य भट्टाचार्य, महाप्रभु विष्णुचार्य। तो यहाँ पर उनके सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये हमारा एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 68, सूरदास जी कहाँ रहते थे? वो कहाँ पर रहते थे, यानी कि जीवन यापन उन्होंने कहाँ पर किया? मथुरा में किया? नहीं। वृंदावन में किया? नहीं। आगरा में किया? नहीं। वो कहाँ रहते थे? गऊ घाट में,
ये ब्रज में ही पड़ता है गऊ घाट। और ब्रज पूरा आपका मथुरा वृंदावन सब जगह ले लेंगे वो पूरा आएगा, लेकिन पर्टिकुलर जो जगह है वो कहां पर है, आपकी गऊ घाट में। क्वेश्चन नंबर 69, सूरदास का निधन किस स्थान पर हुआ था? कौन सी जगह थी? स्थान का नाम पूछा। देखिए अभी सन पूछा जा चुका है, अब कौन सा स्थान था? तो वो स्थान था पारसौली। जहां पर है दिया, मथुरा में हुआ था नहीं, वृंदावन में नहीं, पारसौली में, गऊ घाटी में तो वो रहते ही थे, तो उनका निधन हुआ था पारसौली में। क्वेश्चन नंबर 70, भ्रमर गीत के यह 4 पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ये जो 4 पद हमने भ्रमर गीत के पढ़े हैं ये कौन से ग्रंथ में लिखे हैं? तो ये ग्रंथ हमारा कौन सा, हमने आपको पहले ही बताया था, सूर सागर में भ्रमर गीत से आपके ये 4 पद लिए गए हैं। तो क्या दिया है, सूर सागर से लिया गया, साहित्य लहरी से नहीं, सूर सारावली से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, ये 4 पद हमारे सूर सागर ग्रंथ के भ्रमर गीत से हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। प्रश्न 71 आपका, सूरदास जी किनके मंदिर में भजन किया करते थे? कौन सा मंदिर था जिसमें वो ज्यादातर जाते थे और पूरा दिन भजन में ही बिता दिया करते थे? भैरवनाथ जी के नहीं, बिल्कुल भी महादेव जी के नहीं, महाकाली के नहीं, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी जो है वो श्री कृष्ण का ही रूप है। तो क्या है, कौन से मंदिर में जो वो अपना पूरा टाइम भजन कीर्तन बिताते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में वो भजन कीर्तन करते हुए गुजारा करते थे। प्रश्न 72, पुरैन पात का क्या अर्थ है? जैसे हम अभी आपको पहले जो क्वेश्चन है उसमें पहले भी बता चुके हैं, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। पुरैन मतलब कमल और पात मतलब पत्ता। तो क्या दिया है, श्री कृष्ण के पैर नहीं, उद्धव के पैर नहीं, कमल का पत्ता, बेल का पत्ता नहीं। तो सही हमारा क्या है, कमल का पत्ता। प्रश्न 73, भ्रमर गीत कहां से प्रारंभ होता है? मतलब हम जब सूर सागर ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वहां पे भ्रमर गीत कैसे प्रारंभ हुआ था, कैसा क्या हुआ था कि एकदम से भ्रमर गीत प्रारंभ हो गया? तो वो भ्रमर गीत हमें जैसे नाम से ही पता है, भ्रमर मतलब भौरा, भौरा मतलब मधुप, मधुकर। तो यहाँ पर क्या दिया है, जैसे ही भौरा आया था वैसे ही भाई उद्धव आए थे और गोपियों को बता रहे थे, उसी समय वहां पे एक भौरा आ जाता है और उस भौरे के आगमन के साथ ही वहां पे भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। तो क्या दिया है यहाँ पर, गुलाब के देखने से नहीं, भौरे के आने से, उद्धव के आने से, श्री कृष्ण के जाने से नहीं। तो क्या हुआ था, भ्रमर गीत प्रारंभ हुए जब भौरा आया था, तभी वहां पर भ्रमर गीत प्रारंभ हो गया था। प्रश्न 74, आवन का क्या अर्थ है? आवन, आवन आना, आगमन, आगमन गमन होता है ना, आवन का मतलब क्या हुआ, आगमन मतलब आना। तो ये शब्दार्थ जो हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, जो आपके बुक पाठ के एंड में दिए गए उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो क्या है, आवन का मतलब है आगमन, जाना नहीं, निष्कासन नहीं, प्रलोभन नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगमन। क्वेश्चन नंबर 75, तिन्ही का क्या अर्थ है? तिन्ही, अब ये भी क्या है, इसमें दिया है पहले के, उनको, भोगा ब्रजवासियों। तो पहले के नहीं है, तिन्ही का मतलब है उनको। ये जो है ब्रज भाषा में इसको बोलते हैं तिन्ही, मतलब उनको, भोगा भी नहीं और ब्रजवासियों की भी नहीं। तो यहाँ पर इसका अर्थ है उनको। क्वेश्चन नंबर 76, उद्धव के लिए योग संदेश को गोपियां क्या करना चाहती हैं? जो योग संदेश आया है उसका वो क्या करना चाहती हैं? अपनाना चाहती हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो तो मना कर देती हैं, हमें ये संदेश चाहिए ही नहीं है। फिर क्या दूसरों को देना चाहती हैं? नहीं, ठुकराना चाहती हैं, वापस भेजना चाहती हैं। तो वो दूसरों को तो देना चाहती थी, लेकिन वहां पर उन्होंने कहा जिनके मन चक्री, यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ क्या है, वो ठुकरा रही हैं, उनको नहीं चाहिए वो संदेश। क्वेश्चन नंबर 77, विरह दही का क्या तात्पर्य है? विरह मतलब क्या होता है, किसी से हमें जुदाई है, विरह मतलब जुदाई होती है। तो
तो दही मतलब जलना, यानी कि विरह अग्नि जो है वो जल रही है। क्या दिया है? वियोग में जलना। सही आंसर क्या है? वियोग में जलना। दही का जमना, दही का बिखरना, प्रेमी से मिलना, बिल्कुल भी नहीं। सही क्या है? विरह मतलब वियोग, दही मतलब जलना। वियोग रूपी आग में जलना हमारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? मतलब ये जो योग की आप जो व्याधि लेकर आए हैं, ये आप किसको दीजिए जाके? ये दिया है जो बीमार हो, बिल्कुल भी नहीं। जो ईश्वर के भक्त हो, नहीं। जो कृष्ण को ही भगवान माने, नहीं। जिनका मन चक्री के समान चंचल हो, अर्थात जिनका मन बहुत ही अधिक चंचल हो, आप जाकर उनको ये योग संदेश दीजिए। हमारा मन तो चंचल नहीं, हमारा मन एक जगह एकाग्र है श्री कृष्ण के ऊपर। यहाँ पर क्या है? आप ये संदेश उनको दीजिए जिनका मन चंचल रहता है। क्वेश्चन नंबर 79, कौन पहले से चतुर था? क्या था? हरि अतः पहले ही अति चतुर थे। तो यहाँ हरि का अर्थात मतलब श्री कृष्ण पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर थे। तो क्या दिया है? गोपियां चतुर थी? नहीं। कृष्ण चतुर थे? सही है। उद्धव नंद बाबा गलत। तो सही हमारा क्या है? श्री कृष्ण ही पहले से बहुत अधिक चतुर थे। क्वेश्चन नंबर 80, सूरदास के उपास्य देव कौन है? उपास्य मतलब किसकी उपासना करते हैं, यानी कि सूरदास जी किसकी उपासना करते हैं, सबसे ज्यादा किसकी भक्ति करते हैं? तो क्या दिया है? श्री कृष्ण की, क्योंकि वो श्री कृष्ण को ही मानते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में ही भजन कीर्तन करते थे, उन्हीं के बारे में पद गाते थे। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? उनके उपास्य देव कौन हुए? जिनकी उपासना करते हैं वो हैं श्री कृष्ण। श्री राम नहीं, विष्णु नहीं, निर्गुण ईश्वर नहीं। तो वो सबसे ज्यादा किसकी उनके उपास्य देव? श्री कृष्ण थे। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? अब देखिए प्रीति नदी पे कितने प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। प्रीति नदी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? प्रीति नदी उद्धव के लिए इस्तेमाल किया गया है, यशोदा के लिए, नंद के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर उद्धव के लिए नहीं, यशोदा के लिए नहीं, नंद के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए। प्रीति की नदी यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में जो है उद्धव ने पैर नहीं भिगोए। ठीक है, बात उसमें डूबने की बात तो अलग, उन्होंने उसमें पैर तक नहीं डाले हैं, अर्थात जरा सा उसको छुआ तक नहीं है। तो यहाँ पर वो प्रेम रूपी नदी किसकी है? वो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी है। क्वेश्चन नंबर 82, हरि हैं डैश पढ़ी आए, पंक्ति को उचित शब्द से पूर्ण कीजिए। तो क्या था? डैश हैं राजनीति पढ़ी आए। तो सही यहां पर क्या होगा हमारा? राजनीति। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, पंक्ति एकदम उचित शब्द हमारा यहां पर रहेगा। प्रश्न संख्या है, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? यानी कि मन की मन में ही रह गई बात, अर्थात मन की दृढ़ता बिल्कुल भी गलत, यानी कि मन की बात मन में ही रहना, मन की बात हमारे मन में ही रह गई। मन का भेद, मन का पाप, गलत है ये दोनों ही। इसका सही उत्तर है कि हमारे मन की बात जो है वो मन में ही रह गई। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, सूरदास डैश हम भोरी, पंक्ति को उचित शब्द से पूर्ण कीजिए। तो क्या था यहाँ पर? सूरदास जी क्या बोलते हैं? अबला हम भोरी, यानी कि हम अबला भी हैं और भोले भी हैं। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं हम अबला भी, हम अबला और बहुत ही भोले हैं। यहाँ पर इसका तात्पर्य ये होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ज्यों जल माही तेल की डैश, पंक्ति को उचित। तो ज्यों जल माही तेल की गागरी, यहाँ पर सही शब्द क्या है? गागरी। ना ही दागी है, ना अनुरागी, ना परागी, यानी कि
तेल की, जिस तरह जल में डुबोने से भी तेल की गागरी पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रीति नदी डैश पाऊं। तो यहां पर क्या था, प्रीति नदी मैं शब्द किसके लिए हुआ, यहां पर मैं हुआ, मैं का मतलब मैं। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियूं, यानी कि प्रेम की नदी में पैर तक नहीं बोरा। बोरने का मतलब होता है डुबोना। फिर है क्वेश्चन नंबर 87, मन चक्री से क्या अभिप्राय है। मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता, मन की स्थिरता। यानी मन चक्री का मतलब होता है आपका मन की अस्थिरता। सही इसका क्या है, मन की अस्थिरता। सही उत्तर इसका ये आएगा। फिर नेक्स्ट है, अपरस रहत डैश तगातय। पंक्ति को उचित शब्द से पूर्ण करना है। अपरस रहत स्नेह तगा, यानी कि क्या है, जो प्रेम का जो धागा था, प्रेम से जो है धागा जो था रूपी, उससे भी आप नहीं बंध पाए। अपरस रहित मतलब प्रेम के रस में आप बिल्कुल भी स्नेह से नहीं बंध पाए। तो यहां पर क्या होगा, स्नेह। ब्रज भाषा में स्नेह को स्नेह बोलते हैं। ये क्या होगा हमारा, प्रेम रस, प्रेम अपरस रहत स्नेह तगातय, यानी कि उसमें भी आप नहीं बंध पाए। क्वेश्चन नंबर 89, गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग किया है। कौन है, किसके बहाने उद्धव पर व्यंग किया जा रहा है। पहला क्या है, योग संदेश के बहाने से वो व्यंग कर रही है, नहीं। प्रेम के, नहीं। वो भौरे के माध्यम से कर रही है, भौरे पर वो व्यंग कर रही है। और भौरा किसको मान रखा है, उद्धव को। भौरे से बोल रही है वो चीजें सब उद्धव को कही जा रही हैं। माध्यम उन्होंने भौरे को बना के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, अवधि आधार डैश आवन की। पंक्ति की उचित शब्द से पूर्ण कीजिए। तो क्या, किस चीज की, अवधि आधार बहुत समय से, आस आवन की यानी कि आने की आशा लगाए बैठी थी। बहुत समय से हम श्री कृष्ण के आने की आशा को लगाए बैठे थे। तो यहां पर क्या हुआ, अवधि आधार आस आवन की। तो सही इसका आंसर क्या है, अवधि आसार आस आवन की। क्वेश्चन नंबर 91, अपरस रहत स्नेह तगातय। कवि के अनुसार यह किस स्थिति को इंगित कर रहा है, यानी कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि आप जो हैं वो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी से भी छूते नहीं रह पाए। तो ये क्या है, ये तो उनका क्या है, उनका तो दुर्भाग्य है। किसका, उद्धव का दुर्भाग्य है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए। तो ये सौभाग्य है, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने भाग्यशाली कहकर उनका व्यंग किया था ना, मगर कहने का मतलब था कि आप तो दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आप श्री कृष्ण के प्यार में नहीं पड़ पाए। तो सही क्या है, दुर्भाग्य, वैराग्य, अति प्रेम नहीं। तो यहाँ पर अपरस रहत स्नेह तगातह का मतलब है ये उनका दुर्भाग्य है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल भी भीग नहीं पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पहली मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। हमने बताया था ना, दो मान्यताएं हैं। तो पहली मान्यता क्या है, पहली मान्यता हमारी क्या है, उनका जन्म रुनक तारा या रेणुका में, जो अब प्रेजेंट टाइम में कौन सी जगह कहलाती है, दिल्ली में रोहिणी कहलाती है, रोहिणी जगह कहलाती है। तो क्या दिया है, रुनक तारा या रेणुका में माना जाता है। मथुरा में नहीं, वृंदावन में नहीं, पारसौली में तो उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहां पर क्या है, पहली मान्यता के अनुसार उनका जन्म रुनक तारा यानी कि रेणुका में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, पहली मान्यता में सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि क्या, जो आपकी मान्यता है कि उसके हिसाब से जन्म कहाँ हुआ था। यहां पर सॉरी होगा पहली की जगह दूसरी मान्यता।
दूसरी मान्यता के अनुसार सूर्यदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहली मान्यता तो हमारी हमने बता दिया रुनक तारा या रेणुका में, तो दूसरा कहाँ से बताई थी? सीही यानी कि दिल्ली में। कहाँ पर माना गया है? सीही अर्थात दिल्ली में माना गया था इनका। क्वेश्चन नंबर 94, संदेशनी का क्या अर्थ है? संदेशनी, तो संदेशनी जैसे नाम से पता चल रहा है यहां संदेश से तात्पर्य है, तो इसका सही अर्थ है हमारा संदेश। संदेश वाहक नहीं, संदेश पावक नहीं, संदेश देने वाला नहीं। संदेशनी का मतलब है आपका संदेश। क्वेश्चन नंबर 95, धार बही से क्या अभिप्राय है? किस चीज की धार बहने की बात कही जा रही थी वहां पर? क्या है? जल धारा, कहीं कोई बात नहीं थी। भक्ति भी कहीं पे नहीं थी, भक्ति धारा नहीं थी। आंसू की धारा, किसकी धारा की बात हो रही थी? आंसू की धारा जो है वो बह निकली थी। वो श्री कृष्ण के जाने के बाद से अभी तक रोती ही चली जा रही है, इतनी उनकी अश्रुधारा बह चुकी। वियोग की धारा भी नहीं। सही हमारा क्या है? आंसू गिरना, यानी कि धार बही अर्थात है कि अश्रु की धारा जो है वो उनकी बहती चली जा रही थी, यानी लगातार वो रोती जा रही थी श्री कृष्ण के वियोग के कारण। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था। क्वेश्चन नंबर 97, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते हैं? यानी कि उनकी संगति में थे लेकिन तब भी उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए। वो थे हमारे उद्धव। उद्धव ऐसे थे जो उनके प्रेम में रहकर भी, उनके साथ रहकर भी उनके प्रेम में बिल्कुल भी नहीं पड़ पाए थे। प्रश्न संख्या 98, डोलत धाय का क्या तात्पर्य है? यानी डोलत धाय क्या शब्द हो, इसका अर्थ क्या होगा? पा लेना, गलत है। रखती रहती है, नहीं। रक्षा के लिए पुकारना, नहीं। घूमते फिरते हैं, डोलत धाय यानी इधर उधर घूमना फिरना, अर्थात इसका होता है कि डोलत धाय यानी कि हम इधर से उधर घूमते फिरते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99 है, गोपियों ने क्या चीज सुनी और देखी नहीं है? कि आपका पद में दिया गया था योग संदेश, योग की व्याधि को ना देखा था और ना ही पहले उन्होंने सुना था। तो अर्थात क्या हुआ यहाँ पर? योग संदेश को ना उन्होंने पहले कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? जो डैश ना जा ही सताए, पंक्ति को उचित शब्द से पूर्ण कीजिए। तो क्या है? क्या था यहाँ पर? राज धर्म के बारे में होती। राजा का धर्म क्या है? तो यहाँ पर राजा का धर्म है कि प्रजा जो है वो सताई ना जाए। जो प्रजा न जा ही सताए, जो प्रजा न जाही सताए, ये होगा हमारा इसका एकदम सही उत्तर। तो इस तरीके से हमने इस पाठ हमारे आपके क्षितिज भाग 2 के पूरे 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए, जो आपसे कहीं पे भी पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ये तो हमारी एमसीक्यूज थे। इसके अलावा आप पाठ की व्याख्या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इनके प्रश्नोत्तरों को देखना चाहते हैं, टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं, सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है magnetsprint.com। जब आप इस पे जाएंगे तो आप जिस भी क्लास के आप सैम्पल पेपर, एमसीक्यूज या आप टेस्ट पेपर कुछ भी देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बस अपनी क्लास को चूज करना है। तो जिस भी क्लास में है, देखिए यहाँ पे क्लास 1st से लेकर 12th तक सब मेंशन है। आपको सिर्फ अपनी क्लास पे क्लिक करना है। तो जिस भी क्लास में है आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस क्लास के सभी आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सब आ जाएंगे। तो सिर्फ आपके पास टेस्ट पेपर वगैरह नहीं है, आप किसी भी चैप्टर में आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, आप उसको दोबारा समझना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप उस चैप्टर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ वॉच नाउ लिखा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा? उस
चैप्टर, उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, जितनी भी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं सब आ जाएंगे। आपके टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर, जितना भी सब होगा सभी मेंशन उसमें दिया जाएगा। तो जो भी आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे। टॉपिक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। बस आप देखिए अपने वीडियोस, और आपको जितने भी डाउट्स हैं, चीज़ों की रिवीजन करने हैं, आप इजीली बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट हुआ, आप सारा रिवीजन इजीली कर पाएंगे। तो इस तरीके से साथ ही आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।